Brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि एक स्पोर्ट का आपको नाम लेना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका नाम आएगा, किस स्पोर्ट का नाम आएगा? मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में एक ही स्पोर्ट का नाम आएगा और वो है क्रिकेट। और क्रिकेट हम जानते हैं कि इंडिया की बात करें, इंडिया में इतने सारे फैंस हैं क्रिकेट के कि यहाँ पर इसको ना सिर्फ एक खेल माना जाता है बल्कि एक रिलीजन के तौर पर भी लिया जाता है। वहीं अगर क्रिकेट को कंपेयर करें अदर स्पोर्ट्स से तो ये हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट में जितनी लोगों की दिलचस्पी है उतनी ही ज़्यादा अदर स्पोर्ट्स में नहीं है। अक्सर अदर स्पोर्ट्स की चर्चा तभी होती है जब कॉमनवेल्थ आता है या फिर ओलंपिक्स आता है। और इसी बात पर साइना नेहवाल जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उन्होंने किस तरह से बाकी के स्पोर्ट्स को क्रिकेट से कंपेयर करा है, उन्होंने कहा है किस तरह से बैडमिंटन हो, टेनिस हो, बास्केटबॉल हो, इसमें बिल्कुल आपके पास सांस लेने का वक्त नहीं होता। ये इतनी फिजिकली टफ होते हैं लेकिन सारी की सारी अटेंशन मिलती है क्रिकेट को, जहाँ पर बॉलर के पास वक्त है, बैटिंग के लिए बल्लेबाज के पास वक्त है। लेकिन अगर अदर स्पोर्ट्स की बात करें तो ये स्किल वाइज, टफनेस वाइज बहुत ज़्यादा टफ है। तो चलिए एक बार देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है एवरी गर्ल वांट्स टू प्ले बैडमिंटन इन इंडिया। हर लड़की बैडमिंटन खेलना चाहती है। नाउ एवरीवन वांट्स टू सी Saina is doing what wrestlers are doing or what boxers are doing, what Mirabai Chanu is doing, what Vinesh Phogat is doing, what नीरज चोपड़ा इज डूइंग। एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट दी स्पोर्ट्स पर्सन। उन्होंने कहा कि ये सारे जो खिलाड़ी है, विनेश फोगाट हो गए, वहाँ मीराबाई चानू हो गई, वहाँ पर नीरज चोपड़ा हो गए, साइना नेहवाल हो गई, सब लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। और उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह ये है कि ये जो प्लेयर्स है इन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है। ये कंसिस्टेंटली अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में हर जगह बने रहते हैं क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं, इंडिया के लिए मेडल्स लाते हैं, तो वहाँ पर ही न्यूज़ में बने रहते हैं। इसलिए अब हर कोई इनके बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसा करना जहाँ पर इंडिया में मुझे सब पहचाने, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इंडिया में अगर बात करें स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स कल्चर की, तो वो वहाँ पर नहीं है। जब भी स्पोर्ट्स का नाम आता है, आप जानते हैं कि क्रिकेट आता है वहाँ पर, तो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो इंडिया में नहीं है। यू नो, समटाइम्स वी फील बैड दैट क्रिकेट गेट्स ऑल दी अटेंशन। ये आप जानते हैं कि क्रिकेट को बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तो जाहिर सी बात है जो बाकी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं वो भी उतनी ही मेहनत करती है जितना शायद एक क्रिकेटर करता होगा, तो उन लोगों को उतनी अटेंशन लोगों से नहीं मिलती। और यही बात साइना नेहवाल ने भी कही है। उन्होंने कहा आई हैव वन थिंग अबाउट क्रिकेट is if you see badminton, basketball or tennis and of course other sports, they are so physically tough. You don't have time to pick up the shuttle and serve. 20 seconds on run and you are breathing so hard. उन्होंने कहा बास्केटबॉल की बात करें, टेनिस की बात करें, बैडमिंटन की बात करें, ये फिजिकली इतने टफ है कि आपके पास वक्त नहीं होता शटल उठाने का और शटल सर्व करने का। उन्होंने कहा 20 सेकंड की आप भाग दौड़ करते हो और लिटरली आपकी सांस फूलने लगती है। वहीं क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट में आपने देखा है कि जी बॉलर के पास वक्त होता है, बैटर के पास वक्त होता है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं बताई हैं कि जो ये स्पोर्ट्स हैं इनमें उतना वक्त नहीं होता आपके पास। ये बहुत फिजिकली टफ और हार्ड गेम्स हैं। क्रिकेट जो है, क्रिकेट को सारी अटेंशन मिल जाती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उन्होंने कहा स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, तो क्रिकेट हो या फिर अदर स्पोर्ट्स, स्किल को देखना चाहिए और क्या टफनेस है गेम की, उसी हिसाब से उस गेम को प्यार देना चाहिए। तो ये कुछ कहा साइना नेहवाल ने जब बात हुई क्रिकेट की और अदर स्पोर्ट्स की। और कहीं ना कहीं हम इस बात से अग्री करते हैं कि स्पोर्ट्स में अगर बात हो तो क्रिकेट का नाम सबसे पहले आता है और शायद अदर स्पोर्ट्स को लोग इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इसी पर मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक्स आने वाला है और स्पोर्ट्स तक पर आपको सारी कवरेज मिलेगी, तो इसीलिए लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस बार जब भी हम ओलंपिक की कवरेज करेंगे तो ज़रूर उसको देखिएगा ताकि जो बाकी खिलाड़ी हैं, जो बाकी के प्लेयर्स हैं, उनको ऐसा फील ना हो कि उन्हें अटेंशन नहीं मिल रही है या फिर उनको नहीं देख रहे हैं लोग। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।